मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम। मैं हूँ संवाददाता सोनी मुलंगे। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत है जो पत्रकार भी है, संपादक भी है और एमआईएम के कट्टर कार्यकर्ते भी है। सैयद सगीर साहब, आपका परभणी आज तक में स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। परभणी महानगर पालिका के इलेक्शन को आप किस तरह से देखते हैं और आप कौन से पार्टी से लड़ने वाले हैं? परभणी शहर जो है निज़ामकालीन शहर है और इसके अंदर जो है तो बहुत सारी तरक्याती कामों को एक साजिश के तहत रोका गया है, जिसके अंदर जो है सबसे पहले हम जो है तो कई सालों तक पानी के लिए लड़ते रहे। 15 दिन पानी नहीं, 20 दिन पानी नहीं, टैंकरों से आ रहे, लड़ाई हुए, झगड़े हुए, सब हो गए। बावजूद इसके गवर्नमेंट की तरफ से एक नई स्कीम आई और स्कीम लाने के लिए किसी ने जद्दोजहद नहीं की, बल्कि समझो वो आ गई, इसलिए हमारे पास अवेलेबल है और हमको जो है तो आज उसके अंदर सहूलत मिली। रास्तों पे खड्डे हैं, दवाखाने, सिविल हॉस्पिटल में वैसी हालत है और तरह तरह की परेशानियां हैं। और इसमें जो है प्रस्तावित जो लोग हैं, जो पक्ष के हैं, जो सत्ता चलाए हुए हैं, इनकी मिली भगत की वजह से और एक मुनज़्ज़म साजिश की वजह से मुस्लिम इलाक़ों में हमें कोई सुविधा नहीं है। ख़ास तौर पे हमारे पास गट्टू भी डाला हुआ नहीं है, सड़कों में पानी है और बारिश का आना तो छोड़ो, अगर नल आ गए, नल के पानी से हमारे पास कीचड़ हो जाता, नल के पानी से रास्ते ख़राब हो जाते, नालियाँ भर जाती। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमानों ने एक मज़बूत लीडरशिप को नहीं चुना। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हमको जाने के लिए 15 से 20 मिनट का वक्त लगता, जबकि 2 से 3 सेकंड का रास्ता है। उसकी वजह ये है क्योंकि वो रास्ते ख़राब है, पानी जाने के लिए रास्ता नहीं है, कीचड़ हो गया। हम थोड़ी अगर ज़ोर से बारिश आए तो हम शहर से कनेक्टिविटी टूट जाती, जैसे दरगाह रोड का इलाका है। पानी अगर आ गया तो वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल में किसी को पेशेंट अगर इमरजेंसी रही तो हम नहीं ला सकते, किसी की मैयत है तो हम वहाँ से वहाँ तक नहीं ला सकते। कीचड़ में पैर इतने भर जाते कि अल्लाह ही रहम करे और वो लोगों के जो लोग वहाँ पे बर्दाश्त कर रहे। मैं लोगों से भी ये अपील करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक, मैंने किसी बुज़ुर्ग से सुना कि और किसी शायर का कौल भी है कि खुदा उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक कौम ख़ुद को बदलना ना चाहे। तो आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि उन लोगों को चुने जो लोग आपका काम कर सकते हैं, उतनी कैपेसिटी है। तरह तरह के रिज़र्वेशन में एरिया को डाला हुआ है। दरगाह रोड का एरिया, MIDC, ग्रीन जोन, एक घर कुल चाह के भी नहीं ले जा सकते वहाँ पे। पूरी फाइल बना दी, वो आप आखिरी में एक इंडोर्समेंट मारेगा, ग्रीन जोन, रेलवे जोन, इलेक्ट्रिक जोन, और हज़ारों से घर बन रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे हज़ारों से घर बना दिए और मुस्लिम एरिया में तुम 5-50, मैं तो उन नगर सेवकों के लिए कहूँगा कि शर्म के डूब मरो यार, कि आप 5 लोगों के घर कुल नहीं ला सके पूरे 5 साल में। 1 साल में 1, 5 साल में 5 घर कुल। ये लोगों ने भी चुनते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिए। लोग भी जो है तो बहुत ज़्यादा बेहिसी से ज़िंदगी गुजार रहे, वही रास्ते से जा रहे, वही रास्ते से आ रहे। बारिश के दिनों में 3-3 दिन लोग काम पे नहीं आ रहे और लोगों ने मैं लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों ने आप लोगों को बदनाम कर दिया कि 20 लाख का इलेक्शन हो गया, 25 लाख का इलेक्शन हो गया, इनको मुँह है कि हमारे पास आने को। तो मेहरबानी करके अगर आप पैसे ले कर इलेक्शन करते होंगे तो ये हालात को कभी नहीं सुधरने वाले, और अगर आप पैसे नहीं लेते और बावजूद ये लीडर आप लोगों को बदनाम कर रहे तो इनको जवाब देना आप पे लाजिम है। और जैसा कि आपने मैडम पूछा कि मैं किस वार्ड से लड़ने जा रहा हूँ, तो मैं हूँ मजलिस का कार्यकर्ता। अगर मुझे पक्ष ने ज़िम्मेदारी दिया तो मैं ऐसे इलाके को चुनूँगा जहाँ पे कोई फैसिलिटी अब आज तक नहीं पहुँची, और मजलिस में इतनी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो है तो वहाँ से छीन के ला के इंशाल्लाह हम जो है तो बहुत सारे काम करने का हमारे पास डिज़ाइन भी किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हमने उसके ऊपर मेहनत की
और जहाँ तक मेरे लड़ने का ताल्लुक़ है तो मैं 22 नंबर वार्ड से लड़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा खस्ता हाल और बहुत ज़्यादा मुस्लिम बहुल इलाक़ा होने के बावजूद और मुस्लिम लीडरशिप इतनी मजबूत होने के बावजूद भी सबसे खस्ता हाल एरिया है वो। हम वहाँ से जो है तो मैयत भी शहर में नहीं ला सकते, पेशेंट शहर में नहीं ला सकते, इतना कीचड़ हो गया, इतनी बारिश का पानी, गंदा पानी, 8-8 10-10 दिनों तक मलेरिया के नाम पे मलेरिया डिपार्टमेंट में लाखों रुपए करोड़ों रुपए उन्होंने जो है तो खा गए। और वहाँ पे एक फवारनी नहीं है, कभी भी जो है तो उनकी तरफ महिला क्लिनिक का एक कंसेप्ट है, महिला क्लिनिक सब रिकॉर्ड पे है, पेपर पे है, गार्डन है रिकॉर्ड पर है, और हर तरह से ये लोगों इतने जालिम लोग हैं, ये बच्चों के किताबें खाई है लोगों ने रद्दी के नाम पे। ये आप लोगों ने सुना भी होगा कि शिक्षण जो है एजुकेशन के वास्ते गवर्नमेंट ने इनको किताबें भेजी और इन्होंने इसको रद्दी में बेचे, और कि बच्चे जो है तो किताबें बग़ैर किताबों के बच्चों ने स्कूल पढ़े। तो ये हाल है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। मजलिस में ताकत है, मैं लोगों से गुजारिश भी करूंगा कि आप हम जैसे लोगों को भेजें, और एक हमेशा तो रिस्क ले रहे, तो 5 साल हमको चुन के भेज के देखें, थोड़ा रिस्क ले लें, इंशाल्लाह तब्दीली मुक़द्दर बन जाएंगी। और जो लोग पैसों के ज़ोर पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे, दादागिरी के ज़ोर पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे, तो पैसा और दादागिरी भी ज़्यादा दिन नहीं चलती। लोगों के अंदर इंशाल्लाह एक दिन आज नहीं कल इनकलाब आएगा, और जब इनकलाब आएगा तो फिर बाद में तुमको रास्ता भी नहीं मिलेगा कहाँ से जाना है और कहाँ से नहीं। लोग आज बर्दाश्त कर रहे, हो सकता मजबूरी है, रोज़गार की वजह से परेशान है, लेकिन एक आम इंसान की ताकत बड़ी ताकत है। आप उनके सब्र का इम्तिहान ना लें, और लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि हमें एक मौका दें। अखिल साहब, सबसे मज़े की बात तो ये है कि तकरीबन 20 सालों से अल्पसंख्यक का बजट परभनी शहर में इस्तेमाल नहीं हुआ, सबसे शर्म की बात। और उसकी वजह ये है कि उसका एक टाइम पीरियड आता, मतलब जैसे 6 महीने है अल्पसंख्यक बजट के लिए, अल्पसंख्यक बजट आया, 6 महीने तक उसकी तरफ किसी लीडर ने नहीं देखा, वो बजट चला जाता है 6 महीने के बाद, साल के बाद, उसके जो भी टाइम पीरियड है, और उसके बाद वही बजट नेचर चेंज होके आ जाता है, यानी दूसरे नाम से आ जाता है, और वो दूसरे दिन ख़त्म हो जाता है। हमारे पास अल्पसंख्यक का जो बजट है, मुझे नहीं लगता शायद ही किसी ज़माने में इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन जैसे मैं मीडिया में भी हूँ, और अभी जैसा 10-20 सालों से तो मेरा एक तकरीबन इसके ऊपर थोड़ी नज़र भी है, अल्पसंख्यक बजट इस्तेमाल में नहीं आता। अच्छा, और ख़ास बात, हमारे लोगों की डिमांड भी बहुत अजीब अजीब है। दवाखाने में जाने के लिए रास्ता ख़राब है, और उर्दू घर की डिमांड करते हैं अल्पसंख्यक बजट से। मेरा बोलना ये है कि अगर जब तुमको फ़लाँ रिजर्वेशन के तहत, फ़लाँ साजिशों के तहत, तरह तरह की साजिशों के तहत आपके इलाक़ों को रिज़र्व कर दिया गया है, तो आप आपके अल्पसंख्यक बजट से कम आपके रास्तों को दुरुस्त कर दीजिए, आपके स्कूलों की डिमांड करो। अल्पसंख्यक बहुल इलाक़े में अल्पसंख्यक स्कूल नहीं है, अल्पसंख्यक वस्ती गृह नहीं है, उसके अंदर उसका बजट है। अच्छा, और ख़ास बात यह है कि अल्पसंख्यक इलाक़ा है, अल्पसंख्यक बस्ती है, और अल्पसंख्यक का अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो नवाब मलिक साहब हमारे, जिनका थोड़ा मामला चल रहा, तो अल्पसंख्यक मंत्री है हमारे पास, पालक मंत्री, तब भी हम उनसे कुछ फ़ायदा नहीं उठा सके। सबसे बड़ी डिमांड हुई अपने पास से तो उर्दू घर की हुई, सबसे बड़ी डिमांड अल्पसंख्यक मंत्री से अल्पसंख्यक इलाके में। परभनी शहर में महानगर पालिका के जो स्कूल्स है वो आज बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें उर्दू मीडियम भी है और मराठी मीडियम भी है। तो आज उन स्कूलों को ताले लगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस बारे में आप किस तरह से आवाज़ उठाओगे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, हम लोगों ने जो है तो पूरे शहर की स्टडी की है, और हमारे पास ऐसे कौन लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो हमारे पास जब इस बार इस ताल्लुक़ से बात आई कि भाई शिक्षण क्षेत्र में क्या किया जा सकता है और हमारे पास कौन करेगा, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला उपाध्यक्ष मुदस्सिर असरार सर, जिनका ऑर्चिड स्कूल भी है, इंग्लिश स्कूल भी, हम लोगों ने जो है तो उनको महानगर पालिका में भेजने का संकल्प लिया हुआ है। जैसे मैं जाऊंगा तो वहाँ पे रास्ते वगैरह का काम देखेंगे, और अगर मुदस्सिर सर अगर आएंगे, जीत कर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो वो शिक्षण क्षेत्र में शिक्षण की जो गड़बड़ियाँ हुई है यहाँ पे, क्योंकि उनका ऑलरेडी स्कूल है,
वो स्कूल चलाते हैं, उनके अंदर के जो बातें हैं वो उनको अच्छी तरह से मालूम है, तो वो उसके ऊपर नज़र रखेंगे। मजलिस ने हर एतबार से हर कैंडिडेट को अपने पूरे शहर के तरक्याती काम के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए पूरा ऐसा डिज़ाइन करके रखा हुआ। हमारे ज़िला सदर इम्तियाज़ खान साहब ने हर किसी को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी के साथ तैयारी करने के लिए कहा, और उसमें सिर्फ वो एरिया के हद तक काम नहीं रहेगा। जैसे मुदस्सिर असरार सर के पास एक ज़िम्मेदारी ये दी गई है कि अगर वो जीत कर आते हैं, और इंशाल्लाह जीत कर आएंगे वो, अगर वो जीत कर आते हैं तो शिक्षण क्षेत्र में वहाँ की जितनी गड़बड़ियाँ हैं वो इंशाल्लाह हम पहले शुरू बंद कराने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो उसमें महारत रखते हैं। इसके अंदर जो है तो अभी जैसा मलेरिया डिपार्टमेंट है हमारे पास महानगर पालिका में, उसके ऊपर कंट्रोल के लिए हमारे पास ऑलरेडी डॉक्टर कैंडिडेट है, और हम जो है तो उसके ऊपर भी काम करेंगे। एजुकेशन में काम करने के लिए हमारे पास एजुकेशन का एक बेहतरीन नमूना, जैसे मैंने आपको मुदस्सिर सर का बताया, वो है। और बहुत सारे हमारे साथी दूसरे भी हैं। मजलिस ने पूरा शहर का पूरा स्टडी किया हुआ है, लोक संख्या की मालूमात ली हुई है, लोग वहाँ पे किस तरह से लड़ा जा सकता है, किस तरह से लड़ना है, वहाँ क्या कमी है और किस बंदे की क्या ज़िम्मेदारी है। अब रहा सवाल यहाँ के जो हालात है, जो तकरीबन ताले लगते हुए आए हुए हैं स्कूलों पे, इस बात से हम भी वाकिफ़ हैं और हमने इसकी तैयारी कर चुके हैं। इंशाअल्लाह हम मजलिस का एक साथी हमारा वहाँ पे भेजेंगे, मजलिस के तमाम साथी भेजने की कोशिश करेंगे, और जितने साथी हमारे वहाँ पे जीत कर आते हैं अपनी अपनी पूरी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। और मुदस्सिर सर उनके वार्ड के कामों के साथ साथ शिक्षण विभाग का भी काम संभालेंगे, जिसकी गड़बड़ियों को रोकेंगे। वार्ड में हर एक काम करेंगे उनका, और उसके अलावा शिक्षण विभाग की जो जितनी भी कारस्तानियाँ हुई है वो पूरे उजागर करने का काम और उसको बेहतर करने का काम हम इस तरह से करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि सर ने कहा कि बच्चों की जो किताबें हैं रद्दी के दामों में बेची जा रही है। मराठी में एक कहावत है, शिक्षण हे शस्त्र आहे जग बदलण्याचं। अगर खुद में परिवर्तन लाना है तो स्कूल में रोज़ाना जाना है। अगर स्कूल को ताला ही रहेगा तो बच्चे किस स्कूलों में जाके पढ़ेंगे और परिवर्तन लाएंगे। मगर वो स्कूलों के ताले खोलने का काम आज सर करने वाले हैं और इसके बाद भी करते रहेंगे, और फिर से ऐसे ही किसी खास शख्सियत से मिलेंगे। आप देखते रहिए परभणी आज तक। मैं हूँ संवाददाता सोनी मुलंगे, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी, धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी, प्लॉट विक्री सुरू आहे। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबुराव सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी, धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी, प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा एनए लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी। एनए लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम। LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था। निसर्गरम्य व भव्य गार्डन। अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व सीसी नाली, विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र DP व्यवस्था। धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध। संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।
एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी।